हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। आज हम देख लेते हैं जो हम G+1 बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है स्लैब से बीम पे। सपोज ये हमारी बिल्डिंग है, G+1 का स्ट्रक्चर है। दिस इज़ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड रूफ। ये पैरापेट हो गया और ये ममडी लेवल हो गया। तो टोटल हाइट हमारी बिल्डिंग की है 9.3 मीटर की। तो अगर हमें सपोज B1 पे लोड निकालना है कि कितना लोड आएगा, तो B1 पे लोड कैसे ट्रांसफर होगा, ये स्लैब का लोड आएगा। तो शॉर्टर बीम पे देखिए Ly/Lx लेस देन 2 है, तो 2 वे कंटिन्यूस स्लैब हो गया। तो 2 वे कंटिन्यूस स्लैब हो गया, तो इसमें जो ट्रायंगुलर पोर्शन है वो शॉर्टर स्पैन पे जाएगा और जो ट्रेपेजॉइडल पोर्शन है वो लॉन्गर स्पैन पे जाएगा। इसमें भी देखिए ये लॉन्गर स्पैन है, तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल पोर्शन जाएगा और यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन जाएगा। तो अगर हम B15 पे देखें तो इस पोर्शन से इसका ट्रेपेजॉइडल पोर्शन यहाँ पे आएगा और इस पोर्शन से ट्रायंगुलर पोर्शन इस वाली बीम पे आएगा। ओके, इस बीम पे और क्या आएगा, अगर ये रूफ लेवल का हम प्लान देख रहे हैं तो रूफ लेवल पे क्या है, पैरापेट वॉल है कि पैरापेट वॉल पेरीफेरी में जाती है, तो इस पे एक पेरीफेरी आएगी पैरापेट वॉल की, इस बीम का सेल्फ वेट आएगा और ये ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा इस स्लैब का। तो ये 3 लोड इस बीम पे आएंगे। तो ये चार्ट से, एक्सेल शीट से हम देख लेते हैं। जो हम ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें ये देखिए 3 बेडरूम है, एक किचन, हॉल और ड्राइंग रूम है। G+1 हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। ये उसका एलिवेशन है और ये उसका प्लान है। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके के स्लैब होते हैं किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग हो या फिर हमारी पब्लिक बिल्डिंग हो, कोई भी बिल्डिंग हो, 5 तरीके के स्लैब होते हैं। जैसे कैंटिलीवर स्लैब, 1 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, 1 वे कंटिन्यूस स्लैब, 2 वे कंटिन्यूस स्लैब और 2 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। हमारे इस केस में क्या है, ये देखिए 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है, ये भी कंटिन्यूस स्लैब है, 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है और ये 1 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब 2 है। हमने लास्ट वीडियो में इसकी थिकनेस निकाली थी जो कि हमारी कितनी आई थी, 125 mm की। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0.125 मीटर में। लाइव लोड कितना होता है रूफ बीम पे, अगर एक्सेस अलाउड हो तो IS 875 के अकॉर्डिंग 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर का। रूफ फिनिश, अगर फिनिशिंग देनी है रूफ पे, वाटर प्रूफिंग भी होती है, ब्रिक कोपा बैट की फिनिशिंग भी देते हैं, तो हम रूफ फिनिश जनरली एज्यूम करते हैं 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो टोटल अनफैक्टर्ड लोड आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा और क्या है, यहाँ पे 1 वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। तो 1 वे कंटिन्यूस हो गया, 2 वे कंटिन्यूस हो गया, 2 वे कंटिन्यूस स्लैब हो गया। तो 0.125 जो हमने स्लैब की डेप्थ निकाली थी, रूफ लोड, लाइव लोड इतना होगा और रूफ फिनिश 1 हो गई। अब आ जाओ Ly/Lx लोड ऑफ स्लैब ट्रांसफर टू द बीम्स। अब स्लैब का लोड कैसे ट्रांसफर होगा, हमने यहाँ पे अनफैक्टर्ड लोड यहाँ से इसने ले लिया। ओके, Lx हम डालेंगे। सपोज हम B1 पे लोड निकाल रहे हैं, तो ये 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है, तो इसमें ट्रायंगुलर पोर्शन इस पे ये आएगा। तो हम 2 वे कंटिन्यूस स्लैब देख लेते हैं। इसका Lx क्या है, यानी शॉर्टर स्पैन कितनी है, 3.89। तो हमने यहाँ पे डाला 3.89 और Ly कितना है, 3.96। तो ये हमारा आ गया ट्रायंगुलर पोर्शन, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन आएगा। तो B1 पे ये देखिए, B1 पे एक तो हमने इसका साइज़ लिख लिया, हमने लिया है 230/300 mm की, मीटर में लिख लिया 0.23 × 0.3। तो डेंसिटी 25 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है, तो सेल्फ वेट ही आ गया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, सेल्फ वेट आ गया। रेक्टेंगुलर लोड, इस पर कोई रेक्टेंगुलर लोड स्लैब से कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ट्रायंगुलर लोड हो रहा है 7.29 का, तो ये ट्रायंगुलर लोड हमने यहाँ पे लिख दिया। ट्रेपेजॉइडल लोड, B1 पे ट्रेपेजॉइडल लोड नहीं आ रहा है। और पैरापेट लोड, तो यहाँ पे पैरापेट लोड 115 mm की है, डेंसिटी 20 होती है ब्रिक मसनरी की, हाइट हमने ले ली 1। तो ये कितना आ गया, 2.3। इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रूफ बीम की प्लान को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 2.3 क्या आ गया, पैरापेट वॉल आ गया। तो टोटल लोड इसने कैलकुलेट कर लिया। टोटल लोड क्या आएगा, समीशन ऑफ ऑल दीज। सेल्फ वेट होगा, अगर रेक्टेंगुलर लोड आ रहा है, या ट्रायंगुलर लोड आ रहा है, या ट्रेपेजॉइडल आ रहा है, पैरापेट वॉल आ रहा है, या मेन लोड आ रहा है, इन सब का समीशन। फाइनल फैक्टर्ड लोड, जो इस बीम को हम डिज़ाइन करेंगे, फैक्टर्ड लोड 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16.97 आ गया। इसी तरीके से अब हम सपोज B2 को हम लोड निकालते हैं। B2 पे कितना आएगा, B2 पे हमारा Lx क्या है, अब यहाँ पे Lx चेंज हो जाएगा। Lx मतलब शॉर्टर स्पैन 3.96, 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है, तो यहाँ पे हमने डाल देंगे 3.96। Ly क्या आ जाएगा, 4.62, यहाँ पे हम 4.62 डाल देंगे। अब देखिए B2 पे ये ट्रेपेजॉइडल लोड जो है स्लैब का B2 पे जा रहा है, तो ट्रेपेजॉइडल लोड जा रहा है। सबसे पहले ये इसका सेल्फ वेट हो जाएगा
ये सेम आएगा, 230 बाय 300 mm की बीम है, रेक्टेंगुलर लोड नहीं है, ट्रायंगुलर लोड नहीं है, ट्रेपेजोइडल लोड है, तो ये 8.41 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये एक्सटीरियर है, पेरीफेरी है, तो यहाँ पे एक पैरापेट वॉल भी आएगी, तो V2 पे 2.3 का पैरापेट लोड आया, 1 मीटर हाइट है। इसका प्लान जो है ये जा रहा है, प्लिंथ लेवल हो गई, फर्स्ट फ्लोर लेवल, हम रूफ लेवल पे हैं, तो 1 मीटर की हाइट है, 7.3 मीटर इसका पैरापेट लेवल हो गया और टॉप लेवल हो गया 9.3 का। तो हम रूफ लेवल पे हैं, 1 मीटर हाइट की पैरापेट लोड है, तो यहाँ पे ये लोड आ गया, इसने कैलकुलेट कर लिया और फैक्टर लोड कितना हो गया 18.65 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस लोड के लिए हमें ये इस बीम को डिज़ाइन करना होगा। अब आ जाइए B15 देख लेते हैं। B15 आ गया, B15 पे सेम हमारा जो बीम का साइज़ है 230 बाय 300 mm का हम बीम एज्यूम कर रहे हैं। इसका ये सेल्फ वेट इसने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें एक तो इस वाले पोर्शन से ट्रेपेजोइडल लोड आ रहा है, तो पहले तो हम इस वाले पोर्शन में ट्रेपेजोइडल लोड निकाल लेंगे। तो वो क्या है, LX क्या होगा 3.89 और LY क्या होगा 3.96। तो देखिए B15 को हम कर रहे हैं, B15 में ट्रेपेजोइडल ये ट्रेपेजोइडल आ रहा है, ट्रेपेजोइडल कितना आ रहा है 7.42, दिस इज ट्रेपेजोइडल 7.42 हमने लिख लिया। ओके, अब इस पोर्शन का ट्रायंगुलर पोर्शन आ रहा है, दोनों ऐड अप होंगे, तो ये ट्रायंगुलर पोर्शन आ रहा है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए हम यहाँ पे चेंज करेंगे अपना, हमने साइज़ डाला 3.96, LX 3.96 हो गया और LY क्या हो गया 4.62। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगुलर पोर्शन लेना है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन B15 पे 7.43। ओके, यहाँ पे पैरापेट वॉल नहीं आएगी क्योंकि मिडिल में पैरापेट वॉल नहीं होती, पैरापेट वॉल हमेशा पेरीफेरी में होती है। तो B15 पे पैरापेट 0, मेन वॉल लोड है नहीं क्योंकि हम रूफ लेवल पे हैं, ये आया तो फाइनल लोड आ गया 24.86। तो ये तो रूफ बीम प्लान था। इसी तरीके से हम आ जाते हैं अब फर्स्ट फ्लोर पे, इस लेवल पे आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे क्या आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे सेम स्लैब का लोड जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, बीम का सेल्फ वेट होगा, पर यहाँ पे मेन वॉल लोड आएगा, चाहे वो इंटरनल लोड हो, इंटरनल वॉल होगी तो 115 mm की होगी और एक्सटर्नल वॉल 230 mm की हमने एज्यूम करी है। इसे देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम स्लैब का थिकनेस हम स्लैब वाली वीडियो से हम देख लेंगे, स्लैब का कितना थिकनेस आया, हमने एज्यूम किया है 0.125। लाइव लोड ओके, हम फ्लोर लेवल के केस में है, तो रूफ लेवल में वो कहता है 1.5 किलो न्यूटन होता है। लाइव लोड यहाँ पे रूम पे 2 किलो न्यूटन पर मीटर होता है रूम्स के केस में, 875 जो पार्ट 1 है उसके अकॉर्डिंग, तो 2 किलो न्यूटन हमने डाल दिया। रूफ फिनिश, अब यहाँ पे फ्लोर फिनिश आएगा, फ्लोर फिनिश में हमारा ब्रिक कोबाबैट या वाटर प्रूफिंग का एडिशनल लोड नहीं आता है, तो यहाँ पे हम 0.8 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 0.8 रूफ फिनिश ले लेते हैं एजम्पशन। अब सपोज B1 पे हम लोड निकाल रहे हैं, सेम हमने बीम का थिकनेस क्या लिया है, विड्थ लिया है 230 mm यानी 0.23 और डेप्थ 0.3, 300 mm का सेल्फ वेट आ गया। इस पे ट्रायंगुलर लोड आएगा। अब ये ट्रायंगुलर लोड निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये देखिए 2 वे कंटिन्यूस स्लैब है, तो हम यहाँ पे इसका 3.89 डाला और ये 3.96, तो यहाँ पे ट्रायंगुलर पोर्शन का क्या आया, ये ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड आया आपका 7.68, तो आप यहाँ पे 7.68 डाल दीजिए। ओके, यहाँ पे आप पैरापेट लोड नहीं होगा। अगर हम इसका प्लान देखते हैं, ये हम फर्स्ट फ्लोर लेवल पे खड़े हैं, ये 300 mm का बीम है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर का है यानी 3000 mm, तो 300 mm उसमें से हम माइनस कर लेंगे यानी 2.7, तो 2.7 यहाँ पे हम डाल देंगे, इंटरनल वॉल के लिए भी और एक्सटर्नल वॉल के लिए भी हाइट डाल दिया, तो ये टोटल लोड आ गया। लोड कैसे आता है, थिकनेस इंटरनल वॉल 115 mm की है इंटू डेंसिटी इंटू हाइट, तो टोटल लोड आ गया। एक्सटर्नल वॉल में भी थिकनेस इंटू डेंसिटी इंटू हाइट, तो यहाँ पे मेन वॉल लोड अच्छा B1 है यानी एक्सटर्नल वॉल है, उसकी थिकनेस कितनी रखी है हमने 230 mm की, तो 230 mm की यानी कि एक्सटर्नल वॉल 12.42, तो यहाँ पे हमें मेन वॉल लोड डालना है 12.42, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फैक्टर लोड 32.74, यानी कि फ्लोर लेवल पे, फर्स्ट फ्लोर लेवल पे इस बीम पे जो लोड आएगा 32.74 किलो न्यूटन पर मीटर का, उसके लिए हमें इसे डिज़ाइन करना है। तो फ्लोर लेवल पे हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। इसमें ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का लोड कैसे जाएगा, हाफ लोड इधर ट्रांसफ़र होगा, हाफ लोड इस बीम पे आएगा यानी सेकेंडरी बीम पे, फिर इसका हाफ इधर जाएगा, इसका हाफ इधर जाएगा,
तो ये एक्सेल शीट के थ्रू आप अपना डाटा डालोगे और लोड निकाल लोगे। अब आ जाओ प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल पे आ गए हम, 300 mm पे हमारा प्लिंथ लेवल है। तो इस वाले बीम पे क्या लोड आएगा? अब यहाँ स्लैब लोड तो कोई होगा नहीं, स्लैब लोड नहीं आएगा, तो यहाँ पे केवल बीम का सेल्फ वेट होगा और उस पर मेन वॉल लोड होगा। बीम का सेल्फ वेट 230/230 हमने क्या लिया है, बीम का साइज लिया है, क्योंकि इसमें लोड कम आएगा। तो सेल्फ वेट इतना आ गया। रेक्टेंगुलर लोड नहीं है, ट्रायंगुलर लोड नहीं है, स्लैब की बात हो रही है, ट्रेपेजॉइडल लोड नहीं है, पैरापेट लोड नहीं है, मेन वॉल लोड है। मेन वॉल लोड यहाँ पे सेम हाइट 2.7 और इंटरनल वॉल और एक्सटर्नल वॉल की 2.7। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 12.42 यहाँ पे डाला, तो यहाँ पे ये फैक्टर लोड 20.6 बना गया, यानी बीम 1 पे 20.6 बना गया। इसी तरीके से आप सारी बीम्स को अपना लोड निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर डिज़ाइन वीडियोस। G+1 हम बिल्डिंग कर रहे हैं, इसके बाद हम कमर्शियल बिल्डिंग का डिज़ाइन करेंगे मैनुअली और एक्सेल शीट के थ्रू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।